हम लोग हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय पढ़ रहे हैं। इसमें 2 पैराग्राफ व्याख्या हो चुकी है। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। अभी तक कवि यही बता रहा है कि यह दुनिया उसको अधूरी लगती है। अधूरी दुनिया उसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपने सपनों की दुनिया में ही मगन रहता है। चलिए आगे देखें क्या कहता है। ये हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, इसमें इनकी भावनाओं का उथल पुथल ही दिखाया गया है। तो देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ये हालावादी कवि हैं और इन्होंने व्याख्या, इधर इनके कविता की व्याख्या है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि बोल रहा था ना इससे पहले कि ये लोग संसार रूपी सागर से पार होने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, लेकिन मैं इन संसार की लहरों पर मस्ती से विचरण करता रहता हूँ। आगे बोल रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन युवा अवस्था का, उन्माद मतलब होता है पागलपन, लिए फिरता हूँ। बोल में मैं अपने युवा अवस्था का पागलपन, उन्माद मतलब पागलपन हुआ, पागलपन होता है, उन्माद लिए घूमता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मेरे उन्माद, मेरे पागलपन में भी अवसाद है, दुख है, जिसके साथ मैं घूमता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, मेरा उन्माद मुझे बाहर से हंसाता रहता है, लेकिन अवसाद, मेरे अंदर का जो दुख है वो मुझे रुलाता रहता है। और आगे लिख रहे हैं, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं अपने साथ किसी की यादों में को लेके घूमता रहता हूँ। आगे 2 लाइन थोड़ा सा दार्शनिक हो गया है। कवि बोल रहा है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्वेश्चन मार्क लगाया है और बोल रहा है कि कर यत्न, यत्न मतलब होता है प्रयास, कर मतलब करके, मिटे शब्द सभी लोग, मिटे मतलब मर गए या समाप्त हो गए, पर सत्य किसी ने जाना, अर्थात कवि कहना चाहता है कि सत्य क्या है, दुनिया में सत्य क्या है, इसकी खोज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और वे मिट भी गए, लेकिन क्या किसी ने सत्य को जान पाया, अर्थात नहीं जान पाया। फिर बोले, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने प्रयास किया सत्य को जानने को, लेकिन वो सत्य जान नहीं पाए, वो समाप्त भी हो गए। इसके बाद भी यदि दुनिया के लोग इस सत्य को जानने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, तो इसके लिए बोल रहा है कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना मतलब होता है समझदार, नादान मतलब मूर्ख। इस दुनिया में जहाँ पर समझदार रहते हैं वहाँ पर मूर्ख भी रहते हैं। जो वास्तविकता को समझ जाए, अपने अनुसार जीवन को जीता है, उसको कभी बोल रहा है कि वो समझदार है। और जो सब कुछ देखते हुए भी मूर्खता करता है, बोल रहा है ऐसे लोगों को नादान बोल रहा है। बोल रहा है फिर आगे, फिर मूढ़ न क्या जब जो इस पर भी सीखे। फिर बोल रहा है कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन वो समाप्त हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया। इसके बाद बोल रहा है कभी, फिर मूढ़ न क्या जब, फिर क्या ये दुनिया के लोग मूढ़ नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं, भ्रष्ट बुद्धि के नहीं हैं, जो इस पर भी सीखे, इसके बाद भी सीखने का प्रयास करते हैं। कभी अपने आप को बोल रहा है, मैं ऐसा प्रयास नहीं करता, मैं तो सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं इस दुनिया वालों ने मुझे जो दुनियादारी सिखाई है, जो भी तरीका सिखाया है, इस सीखे हुए ज्ञान को मैं भूलने के लिए नया तरीका सीख रहा हूँ। अर्थात मैं दुनियादारी या दिखावे के साथ जीना नहीं चाहता हूँ, इस दिखावे को दूर करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ। इस पूरे पैराग्राफ का भाव पक्ष है कि
अपने जीवन की संतुष्टि ही सर्वोपरि होती है। अपने अनुसार ही जीवन को जीना चाहिए। कला पक्ष आपका वही है जो सब में दिया है। तत्सम शब्दावली, साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।